मोदी जी ने भी दार्जिलिंग में एक बार आके बोला था कि हमारा सपना गोरखा का सपना मेरा सपना, लेकिन अभी तक भी मोदी जी सो रहा है। मेरे हिसाब से तो मैं किसी पार्टी का ये बार मेरे फैमिली से वोट नहीं मिलेगा, मैं नहीं दूंगा। हाँ, मैं नहीं दूंगा। अभी देखिए सब तो अभी मोदी की तरफ ही है। लोकसभा में क्या होगा, बीजेपी जीतने वाला है इस बार। हम मोदी सरकार के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, दीदी आएगा हमारे, ठीक है। ड्राइवर लोगों के लिए तो ठीक नहीं किया, ड्राइवर लोगों के लिए वो एक्सीडेंट करेगा तो जेल कटना पड़ेगा, तब ड्राइवर लोग क्यों गाड़ी चलाएगा। সামান্য জলপাইগুড়ি যেতে 3 ঘন্টা লাগতো, সেটা এখন 30 মিনিট 35 মিনিটে চলে যাওয়া যায়। এবং আদার্স অন্যান্য দিক দিয়ে সবই ঠিক আছে। আর সারা বিশ্ব যদি ধরা যায় তাহলে তো মোদি A1। और मोदी आएगा यहाँ पर, लेकिन मुश्किल है। ये पश्चिम बांग्ला में ममता जी कांग्रेस में चलेगा, लेकिन केंद्र में मोदी आएगा। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। नमस्कार दोस्तों, मैं कुर्बान, आप देख रहे हैं इसके लाइव। आप सभी को लोकसभा चुनाव के मौसम में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए जल्द से जल्द तारीख आने वाली है और भाजपा पिछले वर्षों में जितने भी कार्य किए हैं उस कार्य का हिसाब इस चुनाव में देना होगा। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस की सरकार और भाजपा में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि दार्जिलिंग में इस बार क्या बीजेपी का दबदबा बरकरार रहता है या नहीं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज सिलीगुड़ी में हम आए हैं लोगों की ओपिनियंस और उनकी राय लेने के लिए कि इस बार लोकसभा चुनाव के इलेक्शन में वो किसको चाहते हैं कि इस बार जीते। सिलीगुड़ी में एयरव्यू मोड़ के पास आज हम आए हैं। आज हम लोगों से पूछेंगे कि उनकी राय लोकसभा चुनाव के इलेक्शन को लेकर के क्या है। नमस्कार, ये आपका नाम? अमोलदास। जी अमोलदास जी, आप बता सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के इस बार की हवा किस तरफ जाएगी? हवा और मोदी आएगा यहाँ पर, लेकिन मुश्किल है। ये पश्चिम बांग्ला में ममता जी कांग्रेस में चलेगा, लेकिन केंद्र में मोदी आएगा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं, आप बोल रहे हैं कि मोदी आएगा, तो क्या क्या काम मोदी के सरकार ने किया? मोदी सब काम ही किया, कौन काम नहीं किया? वर्ल्ड में देखिए, सब देश में अच्छा है, सब उसका नाम है। जो रशिया बोलिए, अमेरिका बोलिए, चाँद में आदमी नहीं भेजने सका, लेकिन मोदी सका। इसका दौलत नहीं हुआ, और क्या होगा और नहीं होगा बात में होगा, लेकिन ये मोदी आएगा। तो अभी जो एमपी का इलेक्शन है तो उसमें राजू बिष्टा जो अभी के वर्तमान सांसद हैं, तो उनका क्या काम आपको लगता है कि सिलीगुड़ी के क्षेत्र में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने किया? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक तो क्या 4 लेन बनाया, वो तो कभी नहीं हुआ जी। लेकिन वो अभी जो देखिए इतना जो सदस्य ये आया, कोई केंद्र में सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का लिए कुछ बोल नहीं सका, लेकिन वो बोला। लेकिन यही बार उसका तो मालूम होता नहीं होगा, सिंगला जी होगा। हर्षवर्धन सिंगला आप बोल रहे हो वहाँ? वही यहाँ से खड़ा होगा। अच्छा, लेकिन अभी वो कैसा काम करेगा मालूम नहीं है, किसी को मालूम ना, नया आदमी को भी नहीं हुआ। तो आपकी पसंद क्या है, हर्षवर्धन सिंगला या राजू बिष्टा? देखिए अभी जो राजू बिष्टा से बात हुआ, लेकिन अभी हरजीत सिंह कैसा होगा बोलने नहीं सकते। अभी तो ये आपका साथ में हमारा जान पहचान दोस्त है, आपका करेगा, लेकिन अभी वो सिंगला क्या करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं। अभी उसका ही आने से ठीक होगा। तो आप भी चाहते हैं कि भाजपा यहाँ से हो? चेंज करने चाहिए, 5 साल बाद में चेंज करने से जहाँ होगा थोड़ा उन्नति होगा, और जो कि एक बार में हो जाएगा कुछ नहीं होगा। जी। हमारा मत में 5 साल बाद में सबका चेंज करने पड़ेगा, तब देश का इंडिया का उन्नति होगा। जैसे कि अभी हम सुनते हैं कि कुछ राजनेताओं का कहना है कि बंगाल से उत्तर बंगाल को अलग करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? इसमें हम मत नहीं है, बंगाली रहेगा, एक साथ में रहेगा, मिलजुल के रहेगा सब, यही ठीक है। आपका नाम? तो दोस्तों अभी हम लोग एयरव्यू मोड़ पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ
एक शख्स जुड़े हैं जो उनका खुद का टोटो है। आइए उनसे बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव के इलेक्शन को वो किस नज़रिए से देखते हैं और उनके हिसाब से इस बार हवा किस तरफ चलेगी। उत्तम कुमार पाल। उत्तम कुमार पाल। तो सर आप बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो अभी देखिए सब तो अभी मोदी की तरफ ही है। जिस हाथ से आए मोदी की तरफ सबकी चिंता। तो इस हिसाब से देखिए मोदी हो चाहे देश में कोई पार्टी हो, आम आदमी के लिए सही होना चाहिए। जो सही करेगा आम आदमी के लिए वही पार्टी हमेशा के लिए रहेगा। बात ये है अगर चाहे बीजेपी करे, बीजेपी के मुकाबले में तो अभी इंडिया में और क्या पार्टी कोई उसके साथ में जाता नहीं। मेरे हिसाब से इंडिया में क्या पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 बोलने से सही है। यही सब है। तो इस की तरफ जाएगा या जाना तो बीजेपी की तरफ जाना चाहिए। अभी बाकी बाद में पता चलेगा। आप बोल रहे हैं पिछली बार हम यही सोचे थे, लेकिन क्या कुछ परसेंटेज बताएंगे तो 80 भी नहीं आया, 20% भी मोदी की तरफ नहीं आया, 80 चले गए उस तरफ। इस बार देखते हैं लोगों का विचार सही होना चाहिए, तब सही विचार होने से सही चुनाव होगा। आप जो काम वास्तव में हुआ वो तो हुआ ही है। भाजपा आने से हम लोग यही उम्मीद करते हैं और अच्छा होगा। जो काम आहिस्ता से चल रहा है वो काम जल्द होना चाहिए। जैसे ERB मोड़ में बोला तो इधर में झंकार मोड़ की तरफ एक ओवर ब्रिज है, तो वो काम चल रहा है, इतना धीमी चल रहा है। तो पार्टी चेंज होने से उम्मीद है कि वो जल्दी काम हो जाएगा। लोगों का प्रॉब्लम होता है ना चलने में, यही सब है। पार्टी चेंज करने से ऑफ कोर्स इसके आगे की तरफ काम बढ़ेगा। और कुछ काम के इधर में 4 लाइन बना रहा है, तब तक बने, बस सब में बन जाए, हम लोग इस्तेमाल करें। हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं ऐसे काम हो तो हमारा जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन इस्तेमाल करे। हम लोग कुछ पाए ही नहीं। इस तरह से काम से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। जनता के लिए जो पार्टी सही है, जो जल्दी काम करे, जनता का दुख समझे, वही पार्टी सही है। महंगाई की तरफ क्या कहना है? महंगाई तो हर जगह में महंगाई एक ही बात है। महंगाई पूरा कम होने से आदमी को राहत मिलेगा। तो सेंट्रल के हाथ में है, सेंट्रल भेजता है, बाद में हाथ होकर हम लोग के पास पहुँचता है। लेकिन परसेंटेज की हिसाब से करें तो 10% भी आम आदमी की तरफ नहीं आता है। उस पर ध्यान देना है, हाथ को कम करें, तब जो जनरल आदमी जो है हाथ में परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा आएगा। अगर 100% में 10% आए तो ना के बराबर है, कुछ मिला ही नहीं। क्या बोलिएगा? शिक्षा तो देखिए, शिक्षा का सिस्टम कर दिया कोई, जैसे कि पास फेल का कोई सिस्टम ही नहीं रहा। 1 2 3 4 5 चलते रहो। लेकिन कुछ शिक्षा में कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? अमर जी, बताइए इस बार लोकसभा चुनाव के इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? लोकसभा में क्या होगा, बीजेपी जीतने वाला है इस बार। जी। तो ऐसा क्या 3 काम बीजेपी ने अच्छा किया जो आप चाहते हैं कि इस बार फिर से बीजेपी आए? बीजेपी काम थोड़ा अच्छा ही किया है। हम लोग को इधर तो रोड घाट सब कुछ अच्छा बनाया बीजेपी। और TNC में जैसा झमेला चल रहा है अभी। जी। अभी मुश्किल है वो लोग को जीतना। दोस्तों, अभी हम हावड़ा पेट्रोल पंप के एक बस में बैठे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर बस के ड्राइवर और उनके कुछ सहपाठी मौजूद हैं। तो अब हम उनसे पूछेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनका क्या राय है। नमस्कार जी, आपका नाम? सुपुल दास जी, लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? लोकसभा चुनाव जो आ रही है, इस इलेक्शन को लेकर के आपकी क्या राय है? इलेक्शन आ रहा है, हमारा गाड़ी सीज हो गया, सीज कर लिया, खाने का पैसा ठीक नहीं मिलता है इलेक्शन में जाने का टाइम में।
तो सरकार को आप कुछ बताना चाहते हैं, जो आपकी मतलब मांगे हैं, कुछ चाहते हैं सरकार से कि वो अपने मैनिफेस्टो में डाले? তারপরে মোदी সরকার ड्राइवर लोग को एक्सीडेंट করলে জেল हो गया, ফাইন দিতে হবে এত টাকা, এই জন্য 5 তারিখে বান আছে, এই সামনে 5 তারিখ। जी जी। तो क्या चाहते हैं इस बार की भाजपा रहे या टीएमसी? टीएमसी। टीएमसी। तो हम आते हैं हमारे ड्राइवर के बस के सहपाठी के साथ, उनसे पूछते हैं। सर आपका नाम? बापी। बपी जी बताइए, आपकी क्या राय है लोकसभा चुनाव के इलेक्शन को लेकर? टीएमसी। टीएमसी। वो जो मोदी सरकार कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है गाड़ी लेवल के लिए। हम लोग गाड़ी वाला है ना, जी जी जी। वो ठीक नहीं कर रहा है। वो भी दीदी ठीक है, तो गाड़ी वालों के लिए बीजेपी ने क्या कर दिया? वो इससे दिक्कत कर दिया। एक्सीडेंट होने से पब्लिक को लेने का ड्राइवर को मार देगा आदमी लोग, फिर उसको जेल खटना पड़ेगा, फिर उसको इतना पैसा देने का। गाड़ी चला गया कितना पैसा मिलता है हम लोग को, तो ऐसा आइन कर दिया, हम लोग कैसे पेट चलाएंगे? फिर भी तो दीदी दे रहा है, चल रहा है हम लोग मर्जी से। तो आप चाहते हैं कि टीएमसी इस बार आए? आइए, टीएमसी आएगा। अब हम इनसे पूछते हैं। जी सर आपका नाम? वसीजात जी, आप बताइए कि इलेक्शन को लेकर की आपकी क्या राय है? इलेक्शन लेके हम लोग की कोई राय तो नहीं है। हम लोगों को इलेक्शन में खटना पड़ता है, गाड़ी लेके जिधर भेजेंगे उधर जाना पड़ता है हम लोगों को। तब उस टाइम तो हम लोगों को इलेक्शन के लिए टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को। तब भी हम बोलेंगे, मोदी सरकार के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, दीदी आएगा हमारे, ठीक है। ड्राइवर लोगों के लिए तो ठीक नहीं किया। ड्राइवर लोगों के लिए वो एक्सीडेंट करेगा तो जेल खटना पड़ेगा, तब ड्राइवर लोग क्यों गाड़ी चलाएगा? যদি রাস্তাঘাটের দিকে ভাবি অনেক ডেভেলপ হয়েছে, আর যদি আদার্স ভাবা যায় তুলনামূলক খারাপ নাই। অন্যান্য দিক দিয়ে বিশেষ করে গ্যাস, টেলিফোন এগুলো অনেক আমরা সহজে পেয়ে যাই। রাস্তাঘাট আগে যেখানে মানে এক সামান্য জলপাইগুড়ি যেতে 3 ঘন্টা লাগতো, সেটা এখন 30 মিনিট 35 মিনিটে চলে যাওয়া যায়। এবং আদার্স অন্যান্য দিক দিয়ে সবই ঠিক আছে। আর সারা বিশ্ব যদি ধরা যায় তাহলে তো মোদি A1, এর উপর তার হয় না। আমরা তো মোদি চাই, জিন্দাবাদ, ভারত মাতা জিন্দাবাদ। আপনার নাম? সুভাষ। ওপিনিয়ন আছে কে আসবে কে আসবে না? এটা তো এখন জনগণ বুঝবে কাকে ভোট দিবে জনগণ, সেটা তো তার ইচ্ছা। এই লোকসভা ইলেকশন সামনে আসে, ওই ইলেকশনটা হলে ভালো। রাস্তাঘাটও এখন ভালো হয়েছে, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমরা চাই রাস্তাঘাট আরও উন্নতি হোক, শিলিগুড়িতে উন্নতি হোক, এটা তো আমরাও চাই। আপনার কি ইচ্ছা আছে, কে পার্টি ভালো লাগে আপনাকে? দিদিও এখানে কাজ করছে, দিদিও সব আপনার ওই মেয়েদেরকে ইয়ে দিয়েছে, আবার মোদিও কাজ করছে, সবাই কাজ করছে, কাজ তো কেউ খারাপ করছে না। দিদিও এখানে কাজ করছে, এখানে কোনো খারাপ কাজ করছে না। বৃদ্ধ ভাতা দিচ্ছে, তারপরে আপনার মহিলাদেরকে আপনার ওই এটা কী বলে হ্যাঁ লক্ষ্মী ভাণ্ডার দিয়েছে, দিদিও কাজ করছে। আর মোদিও কাজ করেছে, মোদিও তো রাস্তাঘাট আপনার এই দার্জিলিং মোড়ে যে রাস্তাঘাট আমাদের জাম হতো শিলিগুড়ি, সেই কাজটাও করছে। দুজনেই কাজ করছে। কি মনে হচ্ছে 2024-এ কে আসবে? এইটা বলা মুশকিল। আপনার কি ইচ্ছা আছে? এইটা বলা যাবে না, এইটা আপনি কি চাচ্ছেন? আমি এটা বলতে পারবো না। আমি নিরপেক্ষ লোক, এটা তো আপনি বুঝেলি, ওটা বলা যাবে না। আচ্ছা, আপনার নাম? বাবলু পোদ্দার। देखिए, ऐसे तो महंगाई तो पूरा ज़ोर शोर से है। जितना भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशन भोगी है, सभी लोग चाहते हैं कि सरकार से कुछ बेनिफिट मिले। अभी क्या है कि ओल्ड पेंशन, इसको लेकर के भारत के कोने कोने में इसका ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई जा रही है। सरकार अगर इस चीज़ पे ध्यान देगा, ओल्ड पेंशन को लाते हैं और NPS को हटा के ओल्ड पेंशन लाते हैं, तो बहुत हद तक है कि बीजेपी सरकार या जो मौजूदा सरकार है उस पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत। दोस्तों, अभी हमारे साथ सिक्किम के एक नागरिक खड़े हैं जो लोकसभा चुनाव के इलेक्शन को लेकर के कुछ अपनी राय देंगे। नमस्कार सर जी, आपका नाम? रोशन राय। रोशन सर जी, आप बताइए कि लोकसभा चुनाव के इलेक्शन को लेकर के आपकी क्या राय है, आप किस तरह देखते हैं इसे? अब लोकसभा तो एक ज़रूरी है, अभी होने जा रहा है। अब इसमें सारा इंडिया का एक हम लोग का भारत देश का
एक जो सवाल है, इसमें जो हम लोग का नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो कुछ भी अभी तक किया है, तो ये तो बहुत सराहनीय है, अभूतपूर्व है, जो कि पहले कभी हुआ नहीं था। तो अब और ये इलेक्शन में और अच्छे तरह से वो वोट सीट ज़्यादा से ज़्यादा 400 पार शायद होने का बहुत ही चांस है। वैसा होने से और अच्छा होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, तो कह रहे और प्रोग्रेस की तरफ और आगे बढ़ेगा, इससे भी और आगे। उनका जितना भी सोच है, उनका जितना भी प्लानिंग है, उनका दिल और दिमाग में अपना भारत देश के लिए किस तरह से आगे बढ़ाना है, इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली, इन एवरी तो रेस्पेक्ट। मोदी सरकार के किन्हीं 3 कामों को आप बता सकते हैं? बहुत सारे काम है, उन्होंने अब देश को कोई भी कहाँ 3 से, बता दीजिए। हाँ, इकोनॉमिकली देखें तो अब भारत का इस तरह वर्ल्ड उसमें कहाँ पे पहुंचाया है इमेज को, तो ये तो सब लोग देख ही रहे हैं, सारा दुनिया में है ना, दुनिया का देश का नेता लोग से लेकर हर देश प्रशंसा अभी 1 नंबर में है भारत देश का, नरेंद्र मोदी जी का वो नेतृत्व में जो हो रहा है। तो ऐसे ही फिर बहुत सारे जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर एक रेस्पेक्ट में फील्ड में, तो वैसे लेकर एग्रीकल्चर, साइंटिफिकली, हर रेलवे, महंगाई और रोजगार पर क्या? ये तो ऐसा है ना, अब कितना साल आगे का मान लीजिए 10, 20 साल, 25 साल, 30 साल आगे का जनसंख्या कितना था, अभी कितना हुआ है, तो उस हिसाब से भी तो महंगाई का तो नेचुरली होता है, लेकिन फिर भी इसको किस तरह से मेंटेन करके अभी जो हो रहा है, चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है, इकोनॉमी सब अच्छा ही है, तो उसमें तो कोई ऐसा बात नहीं है कि कुछ किया ही नहीं सरकार ने, कि महंगाई बढ़ते जा रहा है, ये तो नेचुरल फैक्ट है, ये तो लेकिन उसके लिए साइड बाई साइड सरकार से क्या क्या प्रावधान क्या क्या करना है, जैसे बहुत सारा स्कीम दिया है ना, जी। हाँ, तो बहुत सारा स्कीम के द्वारा इतना गरीबों को भलाई हो रहा है, जैसे अब क्या बोले आप, इसके मैं गिनती नहीं कर सकता ना, वो तो सब जानता है, सारा भारतवर्ष का जनता लोग ये जानते हैं। जी, धन्यवाद आपका। मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ। जी। और आपका क्वेश्चन क्या था? जी, मेरा क्वेश्चन है कि हाल ही में आप जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है पूरा, आप जानते हैं, तो जी। वहाँ के जो वर्तमान सांसद है राजू बिष्टा, जी। तो आपको क्या लगता है कि कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ? इस बार वर्तमान में क्या परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? परिवर्तन तो कुछ भी नहीं हुआ है, और आपको पता है कि दार्जिलिंग का एक डिमांड है 100 साल पुराना सेपरेट स्टेट गोरखालैंड, वो होना चाहिए। और छोटा मोटा वो बेसिक डेवलपमेंट तो होता रहता है, जी। लेकिन हमारा जो पुराना इश्यू है वो है गोरखालैंड, सिर्फ गोरखालैंड। जी। और बीजेपी टीएमसी जो भी देगा उसको सपोर्ट। आपको क्या लगता है बीजेपी इस मुद्दे को इसको ध्यान देगी कि नहीं देगी? नहीं देगा, वो जरूर नहीं देगा, आप बदलाव चाहते हैं? क्योंकि संसद में हमने बहुत बार बना के भेजा, लेकिन वो कोई भी काम नहीं किया। वो मोदी जी ने भी दार्जिलिंग में एक बार आके बोला था कि हमारा सपना, गोरखा का सपना मेरा सपना, लेकिन अभी तक भी मोदी जी सो रहा है। तो काफ़ी नाराज लगते हैं? हाँ, नाराज, बहुत नाराज। तो इस बार क्या आप कुछ बदलाव चाहते हैं? और बदलाव तो चाहते हैं सभी, और दार्जिलिंग का सभी गोरखा, लेकिन कोई भी दार्जिलिंग के गोरखा के लिए काम नहीं कर रहा है। ये तो क्या लगता है इस बार बीजेपी या टीएमसी या कोई और अन्य पार्टी? से वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा। जी, आपके हिसाब से क्या, आप किसको वोट दीजिएगा? वोट तो मेरे हिसाब से तो मैं किसी पार्टी का, ये बार मेरे फैमिली से वोट नहीं मिलेगा, मैं नहीं दूंगा। हाँ, मैं नहीं दूंगा, मेरे फैमिली का। अन्य दूसरा लोग को तो मैं बता नहीं सकता हूँ, पर मेरा फैमिली से किसी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, पूरे बंगाल में क्या लगता है? बंगाल में बंगाल उतना ज़्यादा तो मैं नहीं सोच सकता हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा। जी, ठीक है, धन्यवाद।
सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड 4 डिजिट मा हाँ 4 डिजिट मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ टिकट 500 रुपया ड्रॉ 16 मार्च डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता श्रीमती पूजा के तपाई हुनुंचे यसपाली को करोड़पति। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savoke Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970.